बेहतरीन ड्रामा सीरियल एहराम जनों की इस एपिसोड में नाजरीन सारी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है। आप देखेंगे कि किस तरह से शानज़े ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है और दूसरी तरफ किस तरह से सजीला ने ठुकरा दिया है शेयान को, जिसकी वजह से शेयान बुरी तरह चकनाचूर हो चुका है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो वो पक्के का पक्का यानी कि 100% जाएगा शानज़े की तरफ, क्योंकि उसके घर वाले उसको फोर्स करेंगे, क्योंकि सजीला ने तो अपने हाथों से ही अपना गला घोट दिया, अपनी हकीकत खोलकर सामने रख दी। जी नाज़रीन, चलते हैं स्टोरी की तरफ। आप देखेंगे कि जैसे ही शानज़े बुलाती है और कहती है कि मेरे माँ बाप तुमसे मिलना चाह रहे हैं, जिस पर वो पहले तो काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ जाके उसको शानज़े जो है वो किसी और रूप में ही मिलती है, और वो काफ़ी हैरान होता है कि आखिर वो इस तरह से क्यों उसे देख रही है। इसके बाद उसके माँ बाप जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, तो उसका बाप तो देखकर शानी को बिल्कुल शॉक रह जाता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है शानी भी कि इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है। उसको क्योंकि असल बात का पता नहीं होता कि असल बात क्या चल रही है। इस पर आप देखेंगे कि शानज़े जो है बात को पलटने की कोशिश करती है और कहती है कि आओ हम जल्दी से खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है, शानी इधर आ जाओ। लेकिन उसके बाप का इस कदर रूड रवैया देखकर शानी बहुत हैरान होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से निकल पड़ता है। जिस पर पीछे पीछे शानज़े उसकी आती है और उसको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे क्यों इस तरह से ठुकरा रहे हो, क्यों ऐसे जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर शानज़े कहती है कि दिमाग में चलने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर आप देखेंगे कि शानी को बहुत गुस्सा आता है। शानी उसको गुस्से से कहता है कि मैं आपका ये प्रैंक बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी एक प्रैंक नहीं है, इसलिए बेहतर यही है इस बात को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए। जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उसको कहती है और यकीन दिलाती है कि वो उससे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिल में उसके लिए बहुत इज़्ज़त, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन शानी को भी ये बात समझ नहीं आ रही है। वो बड़े ही गुस्से में घर की तरफ चल देता है, वहाँ जाकर सारा माजरा खोलता है और कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ने लगा हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी बहन एकदम से बोलती है, नहीं शानी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये जॉब तुम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस जॉब के पीछे लोगों के रवैये हमारे साथ किस तरह से बदले हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर वो कहता है कि चाहे जो भी हो, मुझे ये जॉब छोड़नी है तो बस छोड़नी है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी बहन उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हें सजीला छोड़ के जाने वाली है, जब तुम उसको बताओगे कि तुम्हारी नौकरी चली गई तुम्हारे हाथ से, तो तुम्हें 1 मिनट नहीं लगाएगी और चुटकी मारकर तुम्हें पीछे अपनी ज़िंदगी से करेगी। जिस पर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रूड हो जाता है और कहता है कि आपको इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मुझे आपसे इस तरह की बात की कोई उम्मीद नहीं थी, आखिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझसे लिखलवा लो और जाओ, जाकर उससे बेशक पूछ लो और उसे ये कह के देख लो, मैं देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे अपनाती है। इसके बाद शानी काफ़ी गुस्से में होता है और वो गुस्से से जाता है फिर सजीला की तरफ और सजीला को जाकर बताता है कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। उस पर सजीला बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है, इसलिए मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए है। तुम बताओ कि तुम मुझसे अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है
कि नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगे। इस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शायान परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसने मुझे ये ही कह के भेजा था, लेकिन मैंने उस बेचारी की बात पे यकीन नहीं किया और मैंने कहा नहीं, जो सजीला है वो सजीला है और सजीला कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती है। लेकिन अब जाके समझ आई है कि जो आप ही कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है तुम्हारे ऊपर कि मैंने तुम्हें पसंद किया। इस पर आप देखेंगे कि सजीला भी इसको कहती है कि मैं तुम्हें एक पल नहीं लगाऊंगी बुलाने में, तुम यहाँ से जा सकते हो और कभी दोबारा इधर मत आना। अब देखें कि साफ साफ रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है शानज़े के लिए। अब उसके घर वाले शानज़े को ही प्रेफर करेंगे और कहेंगे कि तुम्हें उसके साथ ही शादी करनी है, जिसकी वजह से शानी की किस्मत तो बिल्कुल चमकने वाली है, क्योंकि शानज़े उससे वाकई में प्यार करती है, इसलिए किस्मत उसकी चमकने वाली है शानज़े की तरफ, क्योंकि उसके घर वाले उसको फोर्स करेंगे, क्योंकि सजीला ने तो अपने हाथों से ही अपना गला घोट दिया, अपनी हकीकत खोलकर सामने रख दी। जी नाज़रीन, चलते हैं स्टोरी की तरफ। आप देखेंगे कि जैसे ही शानज़े बुलाती है और कहती है कि मेरे माँ बाप तुमसे मिलना चाह रहे हैं, जिस पर वो पहले तो काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ जाके उसको शानज़े जो है वो किसी और रूप में ही मिलती है और वो काफ़ी हैरान होता है कि आखिर वो इस तरह से क्यों उसे देख रही है। इसके बाद उसके माँ बाप जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो उसका बाप तो देखकर शानी को बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और इसको कहता है कि तुम यहाँ। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है शानी भी कि इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है। उसको क्योंकि असल बात का पता नहीं होता कि असल बात क्या चल रही है। इस पर आप देखेंगे कि शानज़े जो है बात को पलटने की कोशिश करती है और कहती है कि आओ हम जल्दी से खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है, शानी इधर आ जाओ। लेकिन उसके बाप का इस कदर रूड रवैया देखकर शानी बहुत हैरान होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से निकल पड़ता है। जिस पर पीछे पीछे शानज़े उसकी आती है और उसको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे क्यों इस तरह से ठुकरा रहे हो, क्यों ऐसे जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर शानज़े कहती है कि दिमाग में चलने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर आप देखेंगे कि शानी को बहुत गुस्सा आता है। शानी उसको गुस्से से कहता है कि मैं आपका ये प्रैंक बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी एक प्रैंक नहीं है, इसलिए बेहतर यही है इस बात को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए। जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उसको कहती है और यकीन दिलाती है कि वो उससे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिल में उसके लिए बहुत इज़्ज़त, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन शानी को भी ये बात समझ नहीं आ रही है। वो बड़े ही गुस्से में घर की तरफ चल देता है, वहाँ जाकर सारा माजरा खोलता है और कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ने लगा हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी बहन एकदम से बोलती है, नहीं शानी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये जॉब तुम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस जॉब के पीछे लोगों के रवैये हमारे साथ किस तरह से बदले हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर वो कहता है कि चाहे जो भी हो, मुझे ये जॉब छोड़नी है तो बस छोड़नी है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी बहन उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हें सजीला छोड़ के जाने वाली है, जब तुम उसको बताओगे कि तुम्हारी नौकरी चली गई तुम्हारे हाथ से तो तुम्हें 1 मिनट नहीं लगाएगी और चुटकी मारकर तुम्हें पीछे अपनी ज़िंदगी से करेगी। जिस पर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रूड हो जाता है और कहता है कि आपको इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मुझे आपसे इस तरह की बात की कोई उम्मीद नहीं थी, आखिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझसे लिखलवा लो और जाओ, जाकर उससे बेशक पूछ लो और उसे ये कह के देख लो, मैं देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे अपनाती है। इसके बाद शानी काफ़ी गुस्से में होता है और
और वो गुस्से से जाता है फिर सजीला की तरफ और सजीला को जाकर बताता है कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। उस पर सजीला बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है, इसलिए मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए है। तुम बताओ कि तुम मुझसे अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगे। इस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शयान परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसने मुझे ये ही कह के भेजा था, लेकिन मैंने उस बेचारी की बात पे यकीन नहीं किया और मैंने कहा नहीं, जो सजीला है वो सजीला है और सजीला कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती है। लेकिन अब जाके समझ आई है कि जो आप ही कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है तुम्हारे ऊपर कि मैंने तुम्हें पसंद किया। इस पर आप देखेंगे कि सजीला भी इसको कहती है कि मैं तुम्हें एक पल नहीं लगाऊंगी बुलाने में, तुम यहाँ से जा सकते हो और कभी दोबारा इधर मत आना। अब देखें कि साफ साफ रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है शानज़े के लिए। अब उसके घर वाले शानज़े को ही प्रेफर करेंगे और कहेंगे कि तुम्हें उसके साथ ही शादी करनी है, जिसकी वजह से शानी की किस्मत तो बिल्कुल चमकने वाली है क्योंकि शानज़े उससे वाकई में प्यार करती है।